नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको असमानता परीक्षण के कुछ प्रश्नों का ट्रिकी अप्रोच के साथ प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। कई लोगों के पास स्मार्ट बोर्ड होते हैं या अत्याधुनिक प्रोजेक्टर होते हैं, लेकिन मैं आपको एक देसी प्रोजेक्टर के माध्यम से ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा। दोस्तों, असमानता परीक्षण में 3 तरह की बातें होती हैं। एक अंक के आधार पे या शब्द के आधार पे, अक्षर के आधार पे और नॉन वर्बल रीजनिंग है तो चित्र के आधार पे। लेकिन आज हम इन तीनों के बारे में ही बात करेंगे। तो अंक में क्या होता है, तो अंकों में कभी कभी प्लस के आधार पे, माइनस के आधार पे, गुणा के आधार पे, भाग के आधार पे या वर्ग किया जाता है या घन किया जाता है या वर्ग या घन करके कुछ जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है। कभी सम विषम के आधार पे, कभी भाज्य अभाज्य के आधार पे और कभी विभाज्यता के आधार पे और भी कई अनेकों प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। और कुछ प्रश्न देते हैं शब्द के आधार पे, यानी हिंदी के कुछ इसमें 4 शब्द दिए गए होते हैं, उसमें से 3 किसी एक प्रकार का होता है और एक अलग प्रकार का होता है और उस अलग प्रकार को ही हमें छांटना होता है। तो इसमें भी अनेकों प्रकार हैं। कुछ प्रकार जैसे कि परिभाषित शब्द के आधार पे या विलोम शब्द के आधार पे या कुछ जीके के प्रश्न भी इसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे कि देश और राजधानी या देश और उसकी नदियां, ये सब। और अक्षर में अंग्रेजी के कुछ अक्षर दिए रहते हैं और ज्यादातर प्रश्न उन अक्षरों के बीच में अंतर के आधार पे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे तेजी से हल कर सकते हैं, तो अलग छांटने वाले प्रश्नों में 2 पैटर्न होता है। इन 2 पैटर्नों में 3 विकल्प जो होता है किसी एक पैटर्न को लेकर चलता है और एक विकल्प जो होता है वो अकेला किसी एक पैटर्न को फॉलो करता है। जो विकल्प अकेला होता है यानी कि किसी एक पैटर्न को फॉलो करता है वही आंसर होता है, और जो पैटर्न ऐसा होता है, जो दूसरा पैटर्न जो 3 विकल्प फॉलो करते हैं वो हमारा आंसर नहीं होता है। यानी कि हर प्रश्न में 2 पैटर्न होंगे। जिस पैटर्न को 3 विकल्प फॉलो करेंगे वो हमारा आंसर नहीं होगा, बल्कि हमारा आंसर वो होगा जो केवल एक पैटर्न फॉलो करता है। दूसरा, इसका सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है कि प्रैक्टिस करिए। ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑटोमेटिक ही ऐसे प्रश्नों को तेजी से हल कर पाएंगे। और तीसरा, अनुमान तुरंता विधि मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको बताऊंगा। देखिए, मेरा देसी ऑफलाइन प्रोजेक्टर। देखिए दोस्तों, ये पहला प्रश्न है, इसे आप लगाने का प्रयास करिए अपने आप से ही। सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको इससे बताने का प्रयास करता हूं। देखिए दोस्तों, इसमें 3 विकल्प होंगे जो किसी एक पैटर्न का पालन करेंगे और एक विकल्प होगा जो किसी अलग पैटर्न का पालन करेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और जब भी आपको परीक्षा में कहे कि कौन सा अलग है तो आप अलग छांटने मत लग जाइए, क्योंकि अलग तो किसी को किसी आधार पर किया जा सकता है। इसमें 7 है, इसमें किसी में और में 37 नहीं है, इसमें 40 है, किसी और में 40 नहीं है। किसी आधार पर किसी विकल्प को छांटा जा सकता है। इसलिए जब परीक्षा में कहे कि आप किसी एक विकल्प को अलग छांटिए तो आप अलग न छांट के बल्कि ये खोजिए कि कौन सा 3 विकल्प एक जैसा है। जब 3 विकल्प एक जैसा जो मिल जाए तो जो बच जाए उसे आप आंसर टिक कर दीजिए। तो दोस्तों, इसमें आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि 62 में से 37 निकालेंगे तो 25 आएगा, 85 में से 60 निकालेंगे तो 25 आएगा, 130 में से 78 निकालेंगे तो 25 आएगा, जबकि 74 में से 40 निकालेंगे तो आपका 34 आएगा। तो यही एक अलग हो गया और यही आपका आंसर होगा। आइए अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। अब इसका आप जल्दी से जल्दी आंसर बताने का कोशिश कीजिए। वैसे मैं अपने वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूं। अगर आपका आंसर अभी तक नहीं आया तो आप वीडियो को रोक दीजिए और आपका जब आंसर आ जाए तो इस वीडियो को फिर से चालू करिएगा। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं। देखिए, इसका आंसर होगा बी। कैसे? ये गुणा के आधार पर 12 8 96, 15 8 120, 16 8 128, जबकि 13 8 कभी भी किसी भी हालत में 70 नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर हो गया बी। आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास करिए। इन सब प्रश्नों में कभी कभी 2-2 का ग्रुप दिया है, कभी कभी 1-1 अंक का भी ग्रुप दे सकता है। 1 अंक इसमें, 1 अंक बी में, 1 अंक सी में, 1 अंक डी में, और कभी कभी 2-2 अंकों का। तो जब 2-2 अंकों का ग्रुप दे तो इसमें और इसमें कुछ समानता खोजिए कि इसका इससे क्या संबंध है, और वही संबंध बाकी विकल्पों में खोजने का प्रयास करिए। और जो
समानता 3 में होगा और चौथे में नहीं होगा, वही चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपका आंसर नहीं मिला हो अब तक तो आप वीडियो रोकिए, मैं आंसर बताने जा रहा हूं। देखिए इसमें आंसर ये है कि इसमें क्या किया है, तो ये कुछ अलग प्रकार से इसका आंसर है 5 2 7 और ये 4 2 6 1 7। इसमें 5 4 9 6 2 8 1 9, यानी इधर जितना योगफल है उधर इतना भी योगफल है। 6 5 11, लेकिन ये 8 6 और 1 11 नहीं होगा, इसलिए हमारा यही आंसर 14 और 8 4 12 1 13, यानी 8 5 13, दोनों तरफ हमारा 13 13 आंसर आएगा, इसलिए हमारा आंसर हो गया सी। सब में अगल बगल दाएं बाएं दोनों तरफ बराबर योगफल आ रहा है, लेकिन इसमें दोनों तरफ बराबर योगफल नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर सी हो गया। अब इसका आंसर बताइए। अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं। देखिए ये 2 का जब आप वर्ग करेंगे तो 2 दूना के 4, चूंकि यही आंसर है इसलिए नहीं दिख रहा है। बी में देखिए 4 चौके 16, फिर इसका आधा कर देंगे तो 8, 6 6 36, इसका आधा कर देंगे तो 18, 8 8 64, इसका आधा कर देंगे तो 32, लेकिन 2 दूना के 4 और 4 का आधा करेंगे तो 2 रहना चाहिए, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए। देखिए ये शब्द के आधार पे है, इसका आंसर बहुत ही आसान है, आप सब लोगों ने लगा लिया होगा इसका आंसर, और इसका आंसर होगा स्कूल। क्योंकि स्कूल के अंतर्गत ही प्रिंसिपल भी होता है, शिक्षक भी होता है और छात्र भी होते हैं। इसको मैंने नाम दिया हेडिंग विधि। जैसे कभी कभी प्रश्न पूछता है कि लाल हरा नीला रंग, इसमें कौन सा अलग है, तो रंग अलग है, क्योंकि रंग हेडिंग है और उसी हेडिंग के अंतर्गत, रंग हेडिंग के अंतर्गत ही लाल हरा पीला नीला आएगा। उसी तरह से यहाँ पे स्कूल हेडिंग है, स्कूल के अंतर्गत ही प्रिंसिपल शिक्षक छात्र आएंगे। एक कारण ये भी कह सकते हैं कि स्कूल निर्जीव है, बाकी सब सजीव है। कभी कभी एक ही प्रश्न के 2 आंसर भी हो सकते हैं और कभी कभी एक ही प्रश्न के 2 तरीके से भी आंसर हो सकते हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं 6वां। इसका आंसर बताइए। यह भी शब्द के आधार पे है। और देखिए कुछ प्रश्न जीके के आधार पे होते हैं। इसमें परीक्षक आपसे जीके की भी जानकारी ले रहा है और रीजनिंग की भी जानकारी ले रहा है। जैसे इस प्रश्न में है, जहां तक उम्मीद है आपने आंसर बता दिया होगा और आपका आंसर सही है। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि शनि शुक्र और बृहस्पति ये ग्रह है, जबकि सूर्य ग्रह नहीं है बल्कि एक तारा है। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये दिनों के नाम है, शनिवार शुक्रवार बृहस्पतिवार, जबकि सूर्य दिन का नाम नहीं है। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं समय ना नुकसान करते हुए। और ये है अंग्रेजी के अक्षरों के आधार पे। ऐसे प्रश्नों में ज्यादातर मामलों में 2 अक्षरों के बीच का अंतर जब आप निकालेंगे तो आपको किसी एक विकल्प में अलग अंतर दिखाई देगा, वही आपका आंसर होगा। कभी कभी ये अंतर के आधार पे, ये अंतर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कभी कभी विपरीत अक्षरों के आधार पे हो सकते हैं, और कभी कभी अक्षरों का विशेष क्रम के आधार पर भी हो सकता है, कभी स्वर व्यंजन के आधार पर हो सकता है, कभी लिखने के अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षरों के आधार पर भी हो सकता है। कई आधार हो सकते हैं। आप इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हुआ सी। कैसे? क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जे के बाद के के बाद एल आता है, बी के बाद सी के बाद डी आता है, एफ के बाद जी के बाद एच आता है, लेकिन आर के बाद एस के बाद टी आना चाहिए। इसमें नहीं आया, इसलिए हमारा आंसर सी हो गया। दूसरा प्रश्न, 8वां प्रश्न देखिए। अब इसमें मैं आपको एक नया तरीका बताने जा रहा हूं। देखिए अब इसका हम अधिकतर प्रश्नों में क्या करते हैं, ज्यादातर प्रतियोगी छात्र डी और आई का अंतर निकालते हैं। तो कैसे अंतर निकाला जाता है? जहां से चलिए उसको छोड़ के जहां पहुंचिए उसको लेकर उंगली पर गिनिए। डी है तो ई एफ जी एच आई यानी +5 हुआ है। आई के बाद जे के एल एम एन यानी कि +5। एन के बाद ओ पी क्यू आर एस यानी +5, यानी विकल्प ए में 5 5 5 चला है। बी में देखिए सी है तो सी को हम छोड़ के गिन रहे हैं, डी ई एफ जी एच को ले रहे हैं, यानी कि 5 का अंतर है। अब एच से एन तक पहुंचना है तो एच को छोड़ दो। अनुमान तुरंत विधि यह कहता है कि आप ये नहीं कि सबका निष्कर्ष निकाल लीजिए फिर इसका निकालिए फिर खोजते खोजते आगे बढ़िए। नई विधि यह कहती है कि 2 ही का अंतर निकालिए और तुरंत सब में 2 का चेक कर लीजिए तब आगे बढ़िए। जैसे डी है तो ई एफ जी एच आई 5 का अंतर, ठीक है। सी है तो डी ई एफ जी एच 5 का अंतर, ठीक है। बी है तो सी डी ई एफ जी 5 का अंतर, सही है। ए है तो बी सी डी ई एफ 5 ही का अंतर,
अब दोनों में तो पता नहीं चल पाया, कभी कभी पहले में ही आंसर मिल जाता है, जो अलग रहता है उसको हम टिक कर देते, लेकिन नहीं मिल पाया तो अब सबका दूसरा दूसरा अंतर देखेंगे। ये नहीं कि सबका निकाल लेंगे तो अगला देखेंगे। अब दूसरा तो सबका दूसरा चेक करेंगे। आई है तो जे के एल एम एन 5 का अंतर है, एच से एन की दूरी एच है तो आई जे के एल एम एन 6 का अंतर हो गया। तो इसमें 5 इसमें 6, अब अगला चेक करेंगे तो आंसर पता चल जाएगा। जी है तो एच आई जे के एल 5, यानी कि सब में 5 5 वाला फॉलो होगा, यानी हमारा आंसर हो गया बी। इसका आंसर बताइए। फिर हम उसी तरह से चेक करेंगे, पहला का पहला से बस अंतर निकालेंगे, पूरा का निकालेंगे नहीं, बस पहला का पहला से। एम है तो अब ये आपको दिख रहा है कि ये माइनस में है, तो आप अपने सहूलियत के लिए के से एम की तरफ देख लीजिए, लेकिन दिमाग में अपने रखिए कि ये माइनस है, तो के से एम तक पहुंचिए, यानी के को छोड़कर एम तक पहुंचना है। के है तो एल एम कितना -2। अब इसमें चेक करें, पी है तो क्यू आर -2, टी से बी तक टी यू, टी है तो यू भी यानी -2, एन है तो ओ पी -2, यानी अभी हमारा आंसर नहीं मिला। अब सबका दूसरे अक्षर में हम लोग अंतर देखा जाएगा। तो जी से के ये भी माइनस में है, तो जी है तो एच आई जे के -4, इसमें एल है तो एम एन ओ पी -4। अब विकल्प सी में पी से टी की दूरी पी है तो क्यू आर एस टी -4, विकल्प डी में आई से एन की दूरी आई को छोड़ के जे के एल एम एन, ये हो गया -5, यानी यही हमारा आंसर हो गया। सब में -4 इसमें -5 हो गया, हमारा आंसर डी हो गया। चलिए इसका आंसर देखिए, बताने का प्रयास करिए जल्दी से। अगर हम लोग फिर उसी तरह से अपने पैटर्न से देखा जाए, अगर पहला दूसरा में अंतर, तो ई है तो ई को छोड़ के एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, यानी कि 11 का अंतर +11। और इसका एफ है तो जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, यानी कि +11 का अंतर इसमें भी है। इसमें एच है तो आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, इसमें भी +11 का अंतर। वैसे हम लिख के बता रहे हैं, लेकिन आपको परीक्षा में लिखना नहीं, बस दिमाग में रखना है। अब इसमें के से डब्ल्यू, के के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, इसमें हो गया +12, यानी यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न, केवल इतना देखिए, प्रश्न नंबर 11, ए बी सी और डी। आपको आंसर आ गया होगा, और इसमें आंसर आपका क्या है, तो देखिए भुजाओं की संख्या के आधार पर इसमें आंसर है। देखिए इसमें 3 भुजा, इसमें भी 3 भुजा, इसमें भी 3 भुजा, इसमें केवल 2 भुजाएं हैं, इसलिए आंसर हो गया डी। और इसमें स्वर व्यंजन के आधार पर है, यानी ए आई ई ये स्वर है, यानी कॉन्सोनेंट और वावेल के आधार पे है, ये हमारा आंसर हो गया डी। ये भी कह सकते हैं ये सब भुजाओं के आधार पे है, और ये एक गोल आकृति है। अब 13वां 14वां प्रश्न मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 13 का आंसर क्या होगा और 14 का आंसर क्या होगा। धन्यवाद।